हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीटेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोडोगोगी के मुख्य बिंदु, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें है पहले डिसलेक्सिया, एडीएचडी, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऑटिज्म, ऑटिज्म, अफेजिया, डिस्थीमिया। शब्द अधिगम विकार का सबसे पहले प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। समान आयु के व्यक्तियों में ज्ञान व कौशल सीखने में कठिनाई को अधिगम विकार कहा जाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई का विकार है। डिसग्राफिया लिखने में कठिनाई का ग्राफ है। डिसकैलकुलिया इसमें गणितीय संबंधी गणनाओं से संबंधित समस्या होती है, यानी बच्चा घटाव, जोड़, भाग, गुणा आसानी से नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया शरीर के अंगों में परस्पर सामंजस्य नहीं होता, अर्थात गति समन्वय अक्षमता होती है। डिस्फेजिया भाषा संबंधी विकार होता है। यहाँ इसे अफेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अफेजिया भी कहते हैं। डिस्थीमिया जब शरीर या मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे डिस्थीमिया कहते हैं। एडीएचडी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी हाइपर एक्टिविटी से होता है ये। आवेगशीलता जब कोई कार्य करने में प्रतिक्रिया देते समय ज़्यादा आवेश, यानी आवेश का मतलब होता है फोर्स गुणा टाइम, या टाइम बहुत कम हो और जल्दी प्रतिक्रिया दे दे इंसान, और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी जाए तो इसे एडीएचडी कहते हैं। एक बार और देखेंगे, जब कोई कार्य करने में प्रतिक्रिया देते समय ज़्यादा आवेश में दी जाए तो उसे एडीएचडी कहते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, स्वालीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी, संप्रेषण संबंधी विकार, अपने आप में ही व्यस्त रहना, संप्रेषण ज़्यादा न कर पाना कहलाता है स्वलीनता। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता एडीएचडी विकार का प्रारूपिक लक्षण क्या है? आवेगशीलता, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना एडीएचडी का लक्षण है। स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मकता किसे प्रभावित करती है? स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मकता किसे प्रभावित करती है? सामाजिक और संप्रेषण कौशल को, सोशल एंड इंटरप्रिटेशन को ये प्रभावित करती है, स्किल को। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? तो लेख के बोध पढ़ने में कठिनाई, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। पठन केवल वैकल्य में चलने में कठिनाई डिस्फेसिया, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई ऑटिज्म, मौखिक संप्रेषण में जो कठिनाई होती है उसको ऑटिज्म बोलते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार से, यानी पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चे को। एक बच्चा जो SAW 100 को वाज WS और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इस विकार को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिसलेक्सिया, पठन विकार, यानी कोई शब्द कुछ दिखता है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? तो गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया डिस्फ्रिक्सिया डिस्फ्रिक्सिया कहलाती है। डिस्फ्रेजिया भाषा संबंधी विकार है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? भाषाघात कहते हैं। अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं भाषा संबंधी विकार को। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं इसे। शब्दों के में क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना डिसलेक्सिया कहलाता है। विकृत लिखावट, लिखने की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? डिसग्राफिया। क्या कहलाती है? डिसग्राफिया। तो यहाँ पर कुछ
विकार दिए हुए हैं और वो किससे संबंधित हैं, इसमें दिया हुआ है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया हम जानते हैं लिखावट से संबंधित होता है। डिस्प्रेक्सिया गति संबंधी विकार है, यानी शरीर के अंगों में गतियों में सामंजस्यता नहीं हो पाती। डिसकैल्कुलिया ये गणना संबंधी विकार है, गणित की गणनाओं को करने में अक्षमता होती है। और डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो बच्चा किस विकार से पीड़ित है, तो ये पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार जल्दी जल्दी और करेंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, लिखने में। औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो बच्चा किस प्रकार से पीड़ित है, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से। डिस्ग्राफिया लिखावट संबंधी विकार है। डिस्प्रेक्सिया गति संबंधी विकार है। डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। विकृत लिखावट लिखने की योग्यता में कमी क्या कहलाती है, डिस्ग्राफिया। शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाचु स्मृति का ह्रास को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, भाषाघात, अफेजिया या डिस्फेजिया। डिस्फ्रेजिया भाषा संबंधी विकार है। गतिक कौशलों में अधिगम नियुक्ता का क्या कहलाती है, ये डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। एक बच्चा जो 100 को बाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इस विकार को क्या कहते हैं, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, पठन विकार से है। एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्पिक की क्या विशेषता है, लेख के बोध पढ़ने में कठिनाई, चलने में कठिनाई डिस्प्रेक्सिया, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई ऑटिज्म। स्वालीन सापेक्ष और नकारात्मकता की किसे प्रभावित करती है, सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। अवधान न्यून अतिक्रियाशीलता ADHD विकार का प्रारंभिक लक्षण क्या है, आवेगशीलता, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना। शालीनता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD संप्रेषण संबंधी विकार, अपने आप में ही व्यस्त रहना और संप्रेषण ज़्यादा न कर पाना, यह विकार कहलाता है ऑटिज्म। ADHD अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आवेगशीलता, जब कोई कार्य करने में प्रतिक्रिया देते समय ज़्यादा आवेश में दी जाए तो उसे ADHD कहते हैं। डिस्थीमिया, जब शरीर या मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्फ्रेसिया डिस्फेजिया डिस्फेजिया भाषा संबंधी विकार होता है, यहाँ इसे अफेजिया भी कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया शरीर के अंगों में परस्पर सामंजस्य नहीं होता, अर्थात गति समन्वय अक्षमता होती है। डिसकैल्कुलिया इसमें गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या होती है। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है। समान आयु के व्यक्तियों में ज्ञान व कौशल सीखने में कठिनाई को अधिगम विकार कहते हैं। शब्द अधिगम विकार का संबंध सबसे पहले 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा दिया गया था। यहाँ पर कुछ अधिगम संबंधी विकार हैं, डिसलेक्सिया, ADHD, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म, अफेजिया, डिस्थीमिया। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु, आगामी टेट एवं सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।